हमारे को जो भी प्यार से बुलाता है उसी जगह पहुंच जाते हैं। भादरा के अंदर थोड़ा ज्यादा प्यार प्रेम जुड़ा हुआ है यहाँ। देवैतम जदायुः सतमिन्नो स्वर्धो अन्ति देवाद्रसं तनु नामाप्त्रासुत्र पितरो भवन्ति मानो मध्याहीर कदा बंधो हद्मतिर् माता च पिता च द्वे देवा अतिथि पंचजनाम्मा सुतनि इंद्रोवत प्रवाह सुतनः भूखा च वेदाः सुतनिसात्व अस्नेमिः स्वस्तिनो बृहस्पतिर्ददातु सर्वमंगल मंगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। और विशाल क्रिकेट प्रतियोगिता उद्घाटन होता हुआ समाज सेवी हरियाणा से भाई हर्षिला राठी कर कमलों के द्वारा इस प्रतियोगिता का उद्घाटन किया गया और हमारे दो महान योद्धा जिनकी आज में इस प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है, उद्घाटन करने से पहले 2 मिनट मौन धारण करके उनको श्रद्धांजलि अर्पित की गई। सिस्टम मतलब टीम जाता है तो के श्रीमती राकेश वेणुगोपाल कार्जन के समाज का टीम में पूर्ण में अपने की गांधी 3 महीने दे रहा है काम में सरकार है राकेश की वेणुगोपाल और कार्जन के समाज बारी साल के बच्चों के तो नीचे में कोई बनाई है से बड़े बनाई है नहीं दिए बेटा क्या दिए परसों नहीं थी तो आधे ना थोड़ी दी साइड दी और ये बहुत साइड है तो साइड मुझे आगे नाम जवान थोड़ी सी साइड मिला करो मंगल मंगल ने सुमुख एक दंत सा कपिलो गणकन लंबोदर से विष्णु विघ्नासो विनायका दूर देव गुणाकृतो बालचंद्र को दानन वाद दिशानी नमानि है प्रति याद भी अम्मा पत्नी इंद्र प्रवाह सुना भूखा सब अस्नेमि स्वस्तिनो बृहस्पति ददातु मंगल मंगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सुमुखे कुंत अभिलोकन करना लंबोदर नाथो विनायक लोकनाथ को बालि चंद्रो गदानन रामूर्ति ना आजो आजो देरम नंबर दिए जयराम है जयराम पटवारी जयराम ओम सर्वमंगल मंगल शिवे सर्वार्थ साधिके गौरी नारायणी नमोस्तुते। आप दोनों नवीन प्रेमदास चलो बोल बैंको गिंडी बैंको हो गए एक बार मैदान छोड़ो पहली बॉल एक मैं भी फेंक के साइड हो एक पॉइंट होएगा साइड को 20 हाथ देने
अरे दूर कर दो तब तो मारो सोते अरे पीछे जो पीछे पीछे। राम राम सब, मैं राजेंद्र राजपूत थे, देख रहे हो महाराष्ट्र टाइम्स। और आज आप मुंसरी खेल ग्राउंड के अंदर जो स्वर्गीय राकेश बेनीवाल और स्वर्गीय ताराचंद कसमा की स्मृति के अंदर आज 12वीं विशाल क्रिकेट प्रतियोगिता शुभारंभ है। और शुभारंभ हरियाणा का जो समाज सेवी हर्ष शिकारा जी है पहुंचे और टूर्नामेंट को जो उद्घाटन करने। और सामने जो बॉलर है भादरा उप प्रधान बलवान फगेड़िया जी है। और बड़ी शानदार मतलब बलवान फगेड़िया जी की बड़ी शानदार बॉलिंग है। सामने हर्ष शिकारा जी है। और क्रिकेट प्रतियोगिता को शुभारंभ करने के बाद में हर्ष शिकारा के बारे में बता दूं, समाज सेवी हरियाणा और लगातार समाज सेवी करे भादराओं में अलग ही प्यार है। बलवान फगेड़िया की बॉल और बड़ी शानदार बॉलिंग करी भादरा प्रधान बलवान फगेड़िया। कुछ बात वीडियो शेयर कर दो लगातार। मुंसरी खेल स्टेडियम में मुंसरी खेल स्टेडियम में स्वर्गीय राकेश बेनीवाल और स्वर्गीय ताराचंद जी की स्मृति के अंदर जो पूर्व में क्रिकेटर हुआ है। और मतलब बलवान फगेड़िया उप प्रधान जो मुंसरी के मध्य खेला जाएगा। एक मिनट बीच में बलवान फगेड़िया उप प्रधान और हर्ष शिकारा आपस में जो क्रिकेट को एक शानदार दृश्य दिखाया है। खेलने लग रहा है। हर्ष शिकारा बॉल और बॉलर है और बलवान फगेड़िया बैटिंग करे। बैटिंग भी बलवान फगेड़िया बड़ी शानदार करे, चाहे वह राजनीति की पिच हो चाहे क्रिकेट की पिच हो। बड़ी शानदार बैटिंग करे और बैटिंग देख रहे हो नजारा थे लगातार मुंसरी खेल स्टेडियम के ऊपर बड़े शानदार आगाज है। और टॉस पहले मैच को जो टॉस है करवा रहे हैं भूप सिंह जी और मौजूद है। जुड़ जाओ एक बार भाई शेयर कर दो। और जो खेल प्रेमी क्रिकेट खेल प्रेमी है वह पहुंचो मुंसरी खेल ग्राउंड में पहुंचो। और आज शुरुआत है, शुभारंभ है। 21,000 फर्स्ट इनाम है और 15,000 दूसरा इनाम है और भी आकर्षक इनाम है। टॉस हो गया पहले मैच को कौन जीती है? कर्णपुरा टॉस जीत गई। कर्णपुरा और मुंसरी के बीच में पहला मैच होगा। कर्णपुरा आपको टॉस जीत के बैटिंग करेगी, बैटिंग करेगी और मैच को आनंद लेने खातर थे लगातार जुड़ जाओ। कर्णपुरा टॉस जीत के बैटिंग करेगी। कर्णपुरा और मुंसरी के बीच में पहला मैच है। बन गई अनाउंस करे कर्णपुरा टॉस जीत गई है। बन गए बलवान फगेड़िया जी अपने साथ गए और करारा शॉट दिखाया है। फगेड़िया जी राम राम। राम राम भाजी, सारन राम राम। पहली बात तो साल की भी बहुत बहुत थाने भी राम राम। पहली बात हमारे कैमरे पर पहली बार स्वागत है था। और खेल मैदान के अंदर आज बड़ा आकर्षक शॉट दिखाया होते। पुराना क्रिकेटर हो गए ना ना सदा क्रिकेटर आप खेले करता टाइम मिल जाए अब भी खेला लेकिन टाइम मिले को नहीं। आज मुंसरी पहुंचे हो, क्रिकेट को उद्घाटन करे हो, किया हो महसूस या खेलने देखे? जोरदार। मुंसरी तो यहाँ गांव ही है अपनो पड़ोसी गांव में हमारा लगातार संपर्क है मुंसरी सगे। और अठे ग्राउंड वास्ते भी छोरा बात हो रही है और आगे बीच में आगे तो देखो अपन महसूस हुई है। अभी थोड़ी देर पहले कह रहा ग्राउंड बड़ा मुश्किल हम बचाए हो, क्या हो कि किस हो ना बचाने की कोई बात को नहीं। एमा के बारिश आवे तो मेरे पास जोड़ो है मेरे पास है। बारिश के पानी जोड़ो कट जाए तो दोबारा दीवारी को निर्माण करवा के नवीनीकरण करवा ला रहे हैं तो दोबारा दिक्कत नहीं आवे बच्चा खेलना रही। जिम की व्यवस्था करी दी है और अभी ग्राउंड की है तो 2-3 महीना में कम्प्लीट कर। बलवान फगेड़िया खेल के मैदान के प्रति बड़ी उम्मीद रहे और बे उम्मीदा पर कठन कटे बलवान फगेड़िया खरे भी है। चाहे बिरानी ग्राउंड देख लिया, 1-2 ग्राउंड और भी है, चाहे ग्राउंड ले तो अब आगे भी उम्मीद कर सके मतलब जिया खेल मैदान जीता है वहां एक नवीनीकरण होगा।
हाँ बादरा में इससे कोई खेल ग्राउंड छोड़ा ही को नहीं आप कर दिया चलिए बहुत 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 धन्यवाद बलवान जी फगड़िया ऊपर देना अपने सागे हर शिकार अपने सागे हम बात करेंगे और पूछांगा भादरा की धरती पर आगे अब किसो को लग गया है किया को लग गए मैंने हर शिकारा सागे थारी बात करवाऊंगा बलवान फगड़िया उद्घाटन करता मैं और हर शिकारा पूरे पहुंचे हर शिकारा जो हरियाणा का समाज सेवी भाई है हम बात करेंगे आप बात करके पूछांगा किया को मन महसूस हो रहा है हर्ष भाई अपने सागे है वीडियो एक बार शेयर कर दो इतनी दूर ठंड के अंदर चाल गए और भादरा की धरती में बड़ा प्यार आने लगा हुआ है हर्ष भाई राम 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 भाई को और जितने दर्शक साथी मेरी आवाज सुन पा रहे हैं सभी को शिकारा की तरफ से राम राम। हर्ष भाई भादरा की धरती पे बड़ो न्यारो ही प्रेम दिखे था रहो जब भी कोई खेल प्रतियोगिता हो कोई सामाजिक काम हो हर्ष भाई आगे तैयार को देखो भाई पूरा हरियाणा और राजस्थान में जहाँ भी हमारे को जो भी प्यार से बुलाता है उसी जगह पहुंच जाते हैं। भादरा के अंदर थोड़ा ज्यादा प्यार प्रेम जुड़ा हुआ है। यहाँ से मेरा छोटा भाई है प्रदीप कुलड़िया 24 घंटे मेरे साथ मेरे साई की तरह रहता है तो इस मारे इस साइड और ज्यादा प्यार प्रेम मिल जाता है और ज्यादा भाईचारा जुड़ा हुआ है। देखियो पीछे टाइम में भी खेल की प्रतियोगिता सामाजिक काम के अंदर भी हर्ष ने अगर कोई आवाज दे तो पहुंचे तैयार पावे कोशिश करी है जहाँ जिसने जिस आवाज के लिए बुलाए हैं जो मदद के लिए बुलाए हैं पहुंचने की कोशिश करी है। तारानगर साइड चूरू सीकर उसका कौन सा गांव राजू पंजाबी का बानजे राउतसर साइड इस साइड कई गरीब कन्याओं की मदद की है शादियां करवाई है तो जैसा भी हमारे से होता है कोशिश में रहते हैं। हनुमानगढ़ साइड भी खेल प्रतियोगिता लेके हर्ष अच्छा खासो मेंटेन रखा आपको शरीर ने बॉडी मेंटेन रखे तो आज की जो युवा पीढ़ी है वन हर शिकारा के मैसेज देना चाहो। सबसे बड़ी बात यह युवा साथियों के लिए आजकल युवा साथी टीवी देख के और टीवी पे जो चीजें आती हैं उनको देख के वो उसी दिशा में घुस जाते हैं। यानी कि आज का जो दौर है युवाओं के लिए सबसे खतरनाक अगर कोई चीज है वो है नशा। नशे से आप क्या खो देते हो? नशे से आप अपना घर खो देते हो, नशे से आप समाज खो देते हो, नशे से आप अपना शरीर खो देते हो। अगर आप क्राइम का रिकॉर्ड निकालोगे पूरे हिंदुस्तान के अंदर 95% क्राइम नशे के कारण होते हैं। अगर आप नशा नहीं करोगे तो मेरे हिसाब से कोई भी गलत कदम नहीं उठा पाओगे। यानी कि नशे में आप अपना भी घर खा जाते हो, दूसरे का भी घर खा जाते हो, अपने माता पिता को भी खा जाते हो, दूसरे की संतान को भी खा जाते हो। इसीलिए हाथ जोड़ के सबसे गुजारिश एक विनती है, अगर आप नशा करते हो उसको कम कर दो, उसको फिर और कम कर दो, धीरे धीरे करके उसको छोड़ दो। ऐसी कोई भी संसार के अंदर ऐसी कोई भी चीज नहीं, ऐसी कोई भी लत नहीं जिसको आप नहीं छोड़ सकते, नहीं पकड़ सकते। रही बात एक आपको फिट रखने की, जब आप नशे को छोड़ दोगे तो आधे फिट ऑटोमेटिकली अपने आप हो जाओगे। उससे दूसरी बात ये, जितना जरूरी हमारे लिए खाना खाना इतना ही जरूरी शरीर के लिए पसीना निकालना, ताकि आप कभी बीमार ना हो। मैं आप लोगों को बता देता हूँ 24 घंटे में से जो मेरी नींद है मुश्किल से 4 घंटे सो पाता हूँ। रात के 1 बजे घर जाता हूँ, सुबह 5 बजे उठ लेता हूँ। 5 बजे से लेके जो 8 बजे तक का टाइम होता है उसके बीच में मैं अपना व्यायाम करता हूँ, जो मेरे को करना होता है शरीर के लिए, सेहत के लिए, वो कार्य करता हूँ। नहा धो के फिर घर से निकल लेता हूँ। एक्टिव रहने का कार्य यही है कि हम समय पे खाते हैं, समय पे सोते हैं, समय पे हम अपनी सेहत का ख्याल रखते हैं। तो इसलिए जब तक फिट रहोगे, जब तक आप फिट रहोगे, अगर कोई फिट होगा तो अच्छा लगेगा। अगर कोई फिट नहीं होगा ना, उसके अंदर कोई खामियां या कोई कमी होगी, वो अपने आप को बीमारी से घेरे हुए बैठा है। धीरे धीरे बीमारी उसको खा रही है और आने वाले वक्त में क्या पता कितनी बड़ी बीमारी हो जाए। हॉस्पिटल वालों को आप सीधा 10-20 लाख रुपए एक साथ दो, तो उससे पहले इन नशे से बीमारियों से बच लो, अपने आप को सुरक्षित रखो, स्वस्थ रखो। हर्ष भाई एक तो नशो है और दूसरो सोशल मीडिया को बड़ा जबरदस्त नशो है। ग्राउंड पर आज को युवा खेल के कुछ को नहीं, सोशल मीडिया पर बिजी रहे, कटे न कटे मानसिक तौर बटे भी स्ट्रेस आवे। देखो मैं बताता हूँ आपको, सोशल मीडिया जब से आई है, सोशल मीडिया के नुकसान भी फायदे भी। कोई भी चीज समाज के अंदर आती है उसके दोनों पहलू होते हैं। आप किसको चुनते हो, किसको ढूंढते हो। फोन को उतना ही चलाए जितना आपके कार्य के लिए काम आता है। मैं आपको बता दूं आजकल घर बैठ के लोग फोन से बिजनेस भी कर रहे हैं, घर बैठ के फोन से मदद भी करते हैं, जैसे हम करने लग रहे हैं। 24 घंटे फोन से आप अच्छाई भी फैला सकते हैं, फोन से आप बुराई भी फैला सकते हैं। बुराई जो है वो थोड़ा जल्दी फैलती है, अच्छाई फैलने में वक्त लगता है। इसीलिए मेरी सबसे यही गुजारिश है, अगर आप फोन को चलाते हो उसका सदुपयोग करें। आप फोन से अपना बिजनेस भी कर सकते हो, फोन से अपने कार्य भी संभाल सकते हो, फोन से आप स्टडी भी कर सकते हो, क्योंकि आजकल तो पढ़ाई भी ऑनलाइन हो गई है। इसीलिए फोन को आप कितना भी चला लो लेकिन अच्छी दिशा में चलाओ। एक आदमी फोन को चलाता है पढ़ाई के लिए, वो 12 घंटे भी चला सकता है। एक आदमी चलाता है खाली मूर्खता के लिए, उसके लिए तो 5 मिनट भी ज्यादा हो जाएंगे। अपना समय व्यर्थ ना करे, अपने समय का शुद्ध उपयोग करे, चाहे वो कहीं भी करे। हर्ष भाई एक आम घर उठ के आज एक ब्रांड बन चुकी है, युवा की दिलों की धड़कन बन चुकी है। कोई किस्सो है कि हर्ष ने
हर्ष की प्रेरणा कौन है, हर्ष ने स्टेज पर ले आना कौन है? क्योंकि जो हर्ष ने कोई जाने कौन कर तो आज करोड़ों लोगों के दिलों की धड़कन बन रहे, युवा को आइकॉन बना रहे हर्ष। देखो, सबसे पहले मैं बता दूं, अगर मैं किसी को अपना आदर्श मानता हूं, अपने शहीदों को मानता हूं, जी। उसमें भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, चंद्रशेखर आजाद, कोई भी है जो भी हमारे लिए मानना है, पूजनीय है, महाराणा प्रताप, सूरजमल, कोई किसी भी कहीं से भी जिसने हमारे समाज के लिए कुछ न कुछ किया, बलिदान दिया, अपना योगदान दिया, वे सब हमारे लिए पूजनीय। उन सब से हम सीखते हैं। हम युवाओं से भी सीखते, जो हमारे से छोटे वो भी उससे भी सीखते। 5 साल का बच्चा भी हमारे को कुछ न कुछ शिक्षा देता है, जहां से भी मिली, समाज ने सिखाया। इंसान ठोकर खा के ही सीखता है। सबसे बड़ा अगर कोई गुरु होती है वो ठोकर होती है। जब आप कोई भी कार्य करोगे उसमें आपको धोखा मिलेगा, ठोकर खाओगे, तो ऑटोमेटिकली आप उस समाज से बहुत कुछ सीख जाओगे। तो हमने जो सीखा है वो अपने शहीदों से सीखा है, हमने जो सीखा है वो अपने पूर्वजों से सीखा है, हमने जो सीखा अपने बुजुर्गों से सीखा है। हर्ष के अंदर एक बेबाकी है, चाहे वो सरकार के खिलाफ बोलना हो, प्रशासन के खिलाफ बोलना हो, या कोई अन्याय होने लग रहे के खिलाफ बोलना हो। अब बेबाकी जो की ताकत है किन्नु है। बड़ी चीज क्या है, जब आप किसी भी शहीद को पढ़ोगे उनके अंदर आपको एक ही चीज दिखाई देगी, बेबाकी। उन्होंने गुलामी नहीं की, तभी तो वे शहीद हुए, वरना आज वो भी राजा होते देश के। राजा कौन है? राजा वही रहा है जिसने गुलामी की है। और जिन्होंने आवाज उठाई है, अपने देश के लिए लड़े हैं, खून बहाया है, वो आज हमारे बीच नहीं है। उन्होंने तो अपना बलिदान दे दिया हमारे लिए। वही चीजें हमने उनसे मिली हैं कि जब तक आप जीवित हो, संघर्ष करते रहो। गुलामी की जो गुलामी वालों के तलवे चाटना ना, उससे अच्छा संघर्ष करना। संघर्ष में चाहे जान चली जाए। अब कल है, कल हरियाणा सरकार ने, कल 4 तारीख है, मेरे ऊपर कोई मुकदमा लगाया है। कल मेरे को पेश होना है SC ST एक्ट का। ये होता है किसी को जाति सूचक शब्द बोलना। आप पिछले 10 साल से मेरे कार्य पे नजर मार के देखना, मैंने आज तक कोई जाति सूचक शब्द क्या, मैंने आज तक ये शब्द भी नहीं बोला मैं किस जाति से आता हूँ। उसे दूसरा ये है, जिसने मेरे पे केस डाला मैं उसको जानता नहीं, आज तक उससे मुलाकात नहीं, उससे कोई लेना देना नहीं। अब जैसे ही ये इस केस में कल क्या होता है पता नहीं, शायद अंदर डालेंगे तो 3 से 4 महीने में जमानत होगी। फिर इससे अगला दिन 5 तारीख में एक केस और लगा रखा है सोनीपत के अंदर। वो जो केस है सरकार का, उसमें ये है कि मैंने किसी का प्लॉट कब्जा लिया, किसी पे फिरौती मांग ली, 16-17 हथियार वाले लड़के रखता हूँ, 20 लड़के मैं एक साथ वैसे रखता हूँ, गुंडे टाइप के। मेरे पास जितने बच्चे रहते, किसी पे कोई केस नहीं है। छोटा मोटा केस तो देखो आप पे भी होगा, मेरे पे भी होगा, कोई किसी पे लगवा सकता है, वो सामाजिक केस होता है, समाज का होता है। अब ना मैं उसको जानता हूं जिसका मैंने प्लॉट कब्जाया है, ना ही मैंने आज तक ये पता मेरे पास हथियारों वाले बच्चे कौन रहते हैं, ना ही मेरे को ये पता वो प्लॉट था कहां जा कब्जाया। तो सरकार का क्या है, सरकार ने हमेशा ब्लेम करना होता है। आप जाके उनकी गुलामी शुरू कर दो। मैं आज भाजपा को ज्वाइन करूंगा अपने हरियाणा में, कल से मेरे पोस्टर बड़े बड़े लगेंगे, दूध का धुला हुआ है, 1 सेकंड में हो जाऊंगा। तो ये सरकार की नाकाम कोशिशें होती है इंसान को रोकने के लिए, उन्होंने जंजीरें बना रखी है। ऐसे नहीं फंसेगा, किसी के अंदर कोई कमी नहीं होगी तो उसको ऐसे फंसा लो। हर्ष भाई, इतना मुकदमा, झूठा मुकदमा, हिम्मत तोड़ने की कोशिश और लगातार कोई मतलब लांछन लगना, तो कठिन हिम्मत टूटा या और स्ट्रॉन्ग हो हर्ष की? देखो, इन चीजों से हमें कहीं ना कहीं ताकत मिलती है। हिम्मत भी टूटती है, हिम्मत एक चीज को देख के टूटती है। हमारा समाज आज भी जागरूक नहीं है, हमारे समाज में आज भी जातिवाद है, हमारे समाज में आज भी भाईचारा नहीं है। जिन चीजों के लिए हमारे बुजुर्गों ने कुर्बानियां दी हैं, हिंदुस्तान जब आजाद हुआ 1947 में, 6,32,000 ऑन रोड आदमी शहीद हुए थे। 1 लाख आदमी ऐसे शहीद हुए थे, ऐसे गुमनाम थे जिनका नाम तक नहीं आया। 7,32,000 आदमियों ने हमारे लिए अपनी शहादत दी, तब जाके हम आजाद हुए। तब भी यही रोड़ा था। इससे पहले मुगल साम्राज्य था, मुगलों ने हमारे ऊपर जो अत्याचार करे, जो क्रूरता करी, उस वक्त भी हम एक नहीं थे। आम जाट ब्राह्मण लोहार खाती ऐसे जब तक लड़ते रहे हैं ना, हमारा विनाश होता रहा। हमारे पूर्वज, हमारे बुजुर्ग हमने समझा मर लिए। जब तक तुम एक नहीं होगे तारा गुजारा नहीं होगा। पर पता नहीं आम जनता के दिल दिमाग में ये बातें क्यों नहीं घुसती। मैं एक आम इंसान से पूछना चाहता हूँ, जो बाल काटने का काम वो नाई ही करेगा, जो लोहे का काम उसको सबसे अच्छे से लोहार ही करेगा, जो हमारे लिए काट का काम उसको खाती ही करेगा। ठीक है, जो खेती का काम है, खेती बोने का, उगाने का, मतलब कि जिसको जो कार्य सौंप रखे हैं ना, उस कार्य के कारण जाति की संज्ञा दी गई है, जिसके कारण हम एक दूसरे को जानते हैं कि इसका काम ये है। अब हमारे जो बुजुर्ग थे उन्होंने ये संज्ञा तो दे दी बहुत पहले के टाइम पे। उससे आते हम उस संज्ञा को नीचे उच्च मानने लग गए। ये निचली जाति से, ये उचली जाति से। हमारे को तो आज तक ये समझ नहीं आया जाति
कौन सी नीची होती कौन सी ऊंची होती। इंसान अपने कर्म से अच्छा कहलाता है, इंसान अपने कर्म से बुरा कहलाता है। अगर आप किसी कितने भी लैंडलॉर्ड हो, चाहे आप राजा के बेटे हो, आपके कर्म ही अच्छे नहीं होंगे तो आपकी जाति कहां से ऊंची होगी। हर्ष भाई, आज की यूथ है और विशेषकर मुंसरी की जनता थारे प्रेम के ऊपर उमड़ रही है, क्या मैसेज देना चाहोगे? अगर मुंसरी की धरती पर पहुंचे हो, क्या हो लगे? मैं सभी मेरे प्यारे बच्चों से, प्यारे भाइयों से एक बात कहना चाहता हूँ, जो हमारा गांव है, गाम राम होता है, गांव से बड़ी कोई ताकत नहीं होती। हमारे माता पिता भगवान होते हैं, रियलिटी में भगवान वो होते हैं जिन्होंने जन्म देके हमारे को इस धरती पे जो लेके आए हैं। उनसे बड़ा कोई हमारे लिए भगवान नहीं। अपने माता पिता की इज्जत करे, सम्मान करे। आपके गांव के जितने साथी है सबके अंदर एकता हो, और आप जिस खेल को खेलने के लिए आए हुए, जिस खेल के लिए आज यहाँ पे ये जो पूरा हुजूम उमड़ रहा है, उन सब से एक शिक्षा जरूर ले। आपके गांव के अंदर एक ऐसी एकता हो, एक ऐसी खेल भावना हो, जो आपसे छोटे हैं, यूथ हैं, वे भी आपसे सीखकर नशे से दूर होकर इसी लाइन में जाएं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी धन्यवाद।